हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। आपने ये दोनों टर्मिनोलॉजीज कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। आप लोग डेली गूगल यूज़ करते हैं। आप गूगल में जो भी क्वेरीज रहती है उसे डालते हैं या फिर नॉर्मल जो भी चीज़ें सर्च करते हैं तो गूगल उसका आउटपुट आपको देता है, मीन्स आपको उसका आंसर देता है। बट एज यू नो, आप जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4% इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम सरफेस वेब के नाम से जानते हैं। और बाकी का जो 96% रिमेनिंग इंटरनेट है, जिसे हम लोग डीप वेब और डार्क वेब के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। क्या होता है डार्क वेब और क्या होता है डीप वेब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे कि डीप वेब के बारे में, कि एक्चुअली में डीप वेब क्या होता है। सो ऐसी चीज़ें जो गूगल के पास प्रेजेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें डीप वेब और डार्क वेब के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीप वेब के बारे में। एज यू कैन सी, ये जो डायग्राम है ये वेब को शो कर रहा है, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है सरफेस वेब, जिसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग मेनली कुछ भी हमारा विकीपीडिया हो गया, अमेज़ॉन हो गया या फिर गूगल जैसी चीज़ों को सर्च करते हैं, जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। बट दूसरा जो होता है वो होता है हमारा डीप वेब, जो कि पूरे 90% होता है हमारे इंटरनेट का, जिससे आप लोग किसी भी आम ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। गूगल की हेल्प से किसी भी नॉर्मल जैसे कि डीप वेब और डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जनरली जो डीप वेब होता है वो आपका 90% ऑफ इंटरनेट होता है, जिसमें आप जो भी गवर्नमेंटल या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास गूगल में अवेलेबल डायरेक्टली नहीं होती हैं, एनोनॉमसली थिंग्स जो कि प्रेजेंट होती है इनसाइड हमारे डीप वेब के अंदर। अब भी काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या डीप डार्क वेब चलाना इलीगल है या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि डार्क वेब को चलाना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन योर सेल्फ कि आप डार्क वेब को अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर बुरे कामों के लिए। डार्क वेब के अंदर कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, लाइक रिसर्च पेपर हो गया या फिर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसी चीज़ें होती है वो होती है। बट जो बैड थिंग्स प्रेजेंट होती है, लाइक पोर्नोग्राफी वीडियो का डिस्ट्रीब्यूशन, वेपन्स की जो सेलिंग होती है, इस तरह की एनानॉमस या इलीगल चीज़ें होती है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट आप अच्छे कामों के लिए यूज़ करें। आपको पता है कुछ कुछ जो कंट्रीज़ है वहाँ पर डार्क वेब को चलाना इलीगल है, जैसे कि हम बात करते हैं चाइना की। इवन वहाँ पर अगर कोई वीपीएन भी यूज़ करता है या फिर डार्क वेब को यूज़ करता है तो इट इज़ जस्ट लाइक अ क्राइम की तरह वहाँ पर माना जाता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कि डार्क वेब में एक्चुअली क्या है। तो जो डार्क वेब होता है ये हमारा 6% इंटरनेट के अंदर का कंटेंट है, जिसमें ज़्यादातर एन्क्रिप्टेड चीज़ें प्रेजेंट होती है। और ये जो होता है जिसमें हमारी बहुत सारी स्टोलन चीज़ें, जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के जो नंबर या फिर कुछ भी पासवर्ड जो पिन बोलते हैं वो डार्क वेब के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर वो डार्क वेब के अंदर डाल के हुए रखते हैं इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पर इलीगल वेपन्स की सेलिंग भी की जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करें तो इसमें ड्रग की ट्रैफिकिंग भी होती है। ड्रग की ट्रैफिकिंग मतलब कि जैसे आपका हेरोइन, मॉर्फिन, इस टाइप के ड्रग्स की सेलिंग्स भी होती है। देखिए, अगर कुल मिला के हम बात करते हैं सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में, तो सरफेस वेब तो बहुत ही सिंपल और प्लेन सरफेस है जो हम डेली यूज़ करते हैं। और हमारे फिर इसकी सेकेंड्स की बात करते हैं, जो कि होता है हमारा डीप वेब, जिसमें आपके कुछ भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटल चीज़ें, मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है। और तीसरा जो हम बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा डीप में दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं डार्क वेब, जिसमें हमारी बहुत सारी एन्क्रिप्टेड चीज़ें प्रेजेंट होती है, हमारा हिडन डेटा प्रेजेंट होता है, लाइक आपके कार्ड का, बैंक कार्ड का सीवीवी नंबर या फिर जो भी आप बोलो, एनानॉमस चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगर आपके माइंड में एक और क्वेरी है कि क्या हम लोग डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं, हाँ, तो आप सबसे पहले ये बात जान ले कि जैसे जो सरफेस वेब होता है उसमें हम लोग .in या .com लगाते हैं, लेकिन जो डार्क वेब होता है वहाँ पर .onion लगता है। इसका मतलब ये कि जो डीप वेब और डार्क वेब है आप उसको नॉर्मली किसी ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते, बट इन दोनों को आप लोग जैसे कि ऑनियन टॉर ब्राउज़र होता है
एक ब्राउज़र होता है या फिर बड़े-बड़े जो सुपरफिशियल ब्राउज़र्स होते हैं, उसकी हेल्प से भी आप इसे इन दोनों को सर्च कर सकते हैं या फिर सर्फ कर सकते हैं। बट अगर बात आती है इसमें, जब आप अगर टॉर ब्राउज़र का यूज़ करें, ओनियन टॉर का यूज़ करते हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है कि आप कौन-सा विकिपीडिया यूज़ करें या फिर कौन-सी साइट को यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप सर्फेस वेब का यूज़ करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी डीप वेब और डार्क वेब को यूज़ करने की। जो बड़े-बड़े हैकर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है रिसर्च पेपर वगैरह आपको करना है, तो आप एकदम सावधानी से वीपीएन को यूज़ करके करिए। जी हाँ, इसमें एक और बात मैं बता दूँ आपको, जो डार्क वेब है, इसमें अगर आप कभी एक्सेस करते हैं वीपीएन के थ्रू से, तो आपको खुद को भी एनोनिमस रहना है और आपके सामने वाले व्यक्ति को भी उसमें एनोनिमस रहना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। सो आई होप गाइस, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है।